मई 2026 तमिलनाडु की राजनीति के लिए एक ऐसा समय जिसने दशकों पुराने इतिहास को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। ये कोई आम चुनाव नहीं था, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक भूचाल था जिसने स्थापित दो दलीय वर्चस्व को जड़ से हिला दिया। पर्दे पर थलपति के नाम से पहचाने जाने वाले जोसेफ विजय ने सिनेमाई दुनिया से निकलकर राजनीति में एक ऐसी एंट्री मारी जिसने सारे समीकरण बिगाड़ दिए। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में गहराई से समझते हैं कि आखिर इस अभूतपूर्व राजनीतिक बदलाव की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है। शुरुआत सीधे इस बेहद हैरान कर देने वाले आंकड़े से करते हैं, 105। जरा सोचिए, पहली बार चुनावी मैदान में उतरते हुए अभिनेता थलपति विजय की बिल्कुल नई पार्टी टीवीके यानी तमिलगा वेट्री कड़गम ने 105 सीटों पर शुरुआती बढ़त बना ली। बिना किसी पुराने बड़े राजनीतिक गठबंधन के अकेले दम पर इतनी बड़ी संख्या में छलांग लगाना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा था कि जनता बदलाव के लिए कितनी बेताब थी। इन आंकड़ों की तुलना अगर स्थापित दिग्गजों से करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। टीएमके 105 सीटों के साथ सबसे आगे खड़ी नजर आती है, जबकि एआईएडीएमके 72 सीटों पर और दशकों से सत्ता की धुरी रही डीएमके महज 57 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। मतलब एक बिल्कुल नई राजनीतिक ताकत ने उन पार्टियों को काफी पीछे छोड़ दिया जिनका तमिलनाडु की राजनीति पर दशकों से एक छत्र राज था। अब अक्सर ऐसा लगता है कि यह सब कोई रातों रात हुआ चमत्कार है ना? लेकिन असल कहानी इस टाइमलाइन में छुपी है। 2009 में विजय मक्कल यक्कम की स्थापना एक कल्याणकारी संगठन के रूप में हुई थी, यानी जमीन पर काम सालों पहले शुरू हो चुका था। फिर 2021 में इसके सदस्यों ने स्थानीय निकाय चुनावों में निर्दलीय उतरकर 100 से ज्यादा सीटें जीतीं। इसके बाद फरवरी 2024 में टीवीके का आधिकारिक लॉन्च हुआ। मतलब 2026 की ये जीत अचानक नहीं मिली, बल्कि एक बेहद सोची समझी और जमीनी स्तर पर तैयार की गई लंबी रणनीति का नतीजा थी। और इस पूरी मास्टर रणनीति के पीछे जिस व्यक्ति का दिमाग था वो थे प्रशांत किशोर। उनका ये बेबाक दावा बहुत कुछ कहता है कि वो तमिलनाडु में लोकप्रियता के मामले में धोनी को भी पीछे छोड़ देंगे। जानकारों की माने तो इस पूरे अभियान के पीछे केवल चुनाव जीतने की मंशा ही नहीं थी, बल्कि ये कुछ पुराने विवादों और क्षेत्रीय अस्मिता पर हुई टिप्पणियों के जवाब में तैयार किया गया एक बेहद सटीक डेटा आधारित पलटवार था। प्रशांत किशोर की टीम ने जो सबसे बड़ा बदलाव किया वो था विजय की छवि को पूरी तरह से बदल देना। पर्दे के उस भारी मेकअप वाले, एक्शन करने वाले सिनेमाई सुपरस्टार को एक बेहद साधारण खाकी पैंट और सफेद शर्ट पहनने वाले बड़े भाई में बदल दिया गया। एक ऐसा नेता जो जमीनी स्तर के प्रशासन और आम आदमी की चिंताओं पर बेहद संवेदनशीलता से बात करता हो। ये बदलाव इतना असरदार था कि लोग उनके साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करने लगे। प्रचार का तरीका भी आधुनिक तकनीक और पुरानी परंपराओं का एक गजब का कॉम्बिनेशन था। एक तरफ भारी भीड़ की सुरक्षा के लिए रैलियों में होलोग्राम का इस्तेमाल किया गया और वोटर्स का स्वागत करने के लिए रोबोट्स लगाए गए, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत की संस्कृति से जुड़े रहने के लिए पारंपरिक कोलम यानी रंगोली के जरिए पार्टी का सीटी वाला चुनाव चिन्ह घर घर तक पहुंचाया गया। एक और बहुत ही दिलचस्प रणनीति ये रही कि युवाओं को खास तौर पर टारगेट किया गया ताकि वो अपने घर जाकर अपने माता पिता को टीवीके को वोट देने के लिए मना सके। तकनीक और रणनीति तो अपनी जगह है, लेकिन चुनाव असली मायने में जीते जाते हैं वादों से। और टीवीके ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बेहद आक्रामक कल्याणकारी वादों की झड़ी लगा दी। दुल्हनों के लिए 8 ग्राम सोना और रेशमी साड़ी, परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 1000 रुपए, प्रति परिवार 6 मुफ्त गैस सिलेंडर और नवजात बच्चों के लिए सोने की अंगूठी के साथ साथ महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा। ये ऐसे वादे थे जिन्होंने सीधे तौर पर आम घरों के बजट और अर्थशास्त्र को संबोधित किया। लेकिन बात सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं रही। आर्थिक चिंताओं से घिरे समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ ठोस था। बुजुर्गों और विधवाओं के लिए 3000 रुपए की मासिक पेंशन, 2,50,000 रुपए का पारिवारिक बीमा, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और किसानों के लिए पूरी कर्ज माफी। इसके अलावा युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यानी बेरोजगारी को दूर करने के लिए 5 लाख नौकरियों और पेड इंटर्नशिप्स का वादा किया गया। इन सारी रणनीतियों, जमीनी जुड़ाव और इतने बड़े वादों का असर क्या हुआ? नतीजा मतदान के दिन सामने आया, जब वोटिंग प्रतिशत 85% के पार चला गया। ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। इतना भारी मतदान इस बात का सबसे बड़ा सबूत होता है कि मतदाता न केवल चुनाव को लेकर उत्साहित थे, बल्कि वो एक बड़े बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार होकर घर से निकले थे। और जब नतीजे आने शुरू हुए तो बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी हैरान रह गए।
सबसे बड़ा उलटफेर तो ये रहा कि खुद मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन अपनी ही सीट पर टीवीके के V.S. बाबू से 8,000 वोटों से हार गए। वहीं चेन्नई के शहरी इलाके की 31 सीटों पर टीवीके ने क्लीन स्वीप कर दिया। एक बेहद प्रेरक कहानी विरुकम्बम बक्कम सीट से सामने आई, जहां एक ड्राइवर के बेटे सबरीनाथन ने भारी मतों से बढ़त हासिल की। ये साफ दिखाता है कि पुरानी राजनीति के मजबूत किले कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गए। अब ये समझना जरूरी है कि आखिर इतने बड़े दिग्गजों का पतन हुआ कैसे। विश्लेषकों के मुताबिक सत्ताधारी डीएमके के खिलाफ एक बेहद गहरी सत्ता विरोधी लहर थी। जनता को लगने लगा था कि नेताओं में अहंकार आ गया है और वो जमीनी हकीकत से कट चुके हैं। इसके साथ ही भ्रष्टाचार और नौकरशाही की सुस्ती के आरोपों ने भी आग में घी का काम किया। शहरी मतदाता अब पुरानी विचारधाराओं और खोखले बयानों से ऊब चुके थे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ विकास और प्रदर्शन आधारित राजनीति चाहिए थी। इस पूरी राजनीतिक गहमागहमी के बीच एक बेहद दिलचस्प और अप्रत्याशित मोड़ भी आया। प्रचार के दौरान अभिनेता त्रिशा कृष्णन से जुड़े कुछ विवादों को लेकर विजय पर व्यक्तिगत हमले किए गए, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। इन हमलों ने नुकसान पहुंचाने के बजाय अनजाने में ही पार्टी के लिए एक सुरक्षा कवच का काम किया। लोगों के बीच इसे लेकर एक अजीब सी सहानुभूति पैदा हो गई और इस लीडी लक कनेक्शन ने नेगेटिव पीआर को एक बहुत ही मजबूत पॉजिटिव समर्थन में बदल दिया। तो इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद अंत में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या डेटा, स्टार पावर, भावनात्मक जुड़ाव और लक्षित वादों का ये अचूक फॉर्मूला केवल तमिलनाडु तक ही सीमित रहेगा, या फिर प्रशांत किशोर का ये सटीक ब्लूप्रिंट आने वाले समय में बिहार और देश के बाकी हिस्सों में भी इसी तरह के चुनावी भूकंप लाएगा? क्या देश की राजनीति हमेशा के लिए बदलने वाली है? इस विचार उत्तेजक सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।